यही सदगंध कहते हैं, यही सदगंध कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं, यही सदगंध कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। शांति का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन की सभा में पहुंचे तो दुर्योधन ने भगवान से कहा कि आज मेरी मां गांधारी ने अपने हाथों से बड़े सुंदर भोजन को बनाया है, 56 भोग बनाए महाराज आपके लिए, आप भोजन पाइए। पर भगवान दुर्योधन के मन की बात जानते हैं कि ये मुझे भोजन नहीं कराना चाहता, मुझे अपना ऐश्वर्य दिखाना चाहता है। भगवान कहते हैं कि मैं भोजन नहीं कर सकता। दुर्योधन ने कहा क्यों नहीं करोगे, क्या दिक्कत है? बोले दुर्योधन भोजन 2 ही स्थितियों में किया जाता है, पहली करने वाले के मन में भूख हो, भोजन करने वाले की इच्छा हो कि मुझे भूख लगी है और मैं भोजन करूं, और दूसरा कराने वाले के मन में भावना होनी चाहिए, ना तो मुझे भूख लगी है और ना ही तेरे मन में मुझे भोजन कराने की भावना, इसलिए मैं तेरे घर भोजन नहीं करूंगा। आज मेरा निमंत्रण विदुर जी के घर पे, कहते हैं नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण दुर्योधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण दुर्योधन का, निमंत्रण दुर्योधन का। और क्या करते हैं? विदुर के घर पहुँच करके, विदुर के घर पहुँच करके, भोग छिलको का लगाते हैं, बजाते कौन से उड़ पे नया गीत गाते हैं। भगवान कब करुणा करेंगे? कई लोग कहते हैं हम सालों से पूजा कर रहे हैं पर हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही। अब तो इसका भजन करना छोड़ देना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के मन में ऐसा भाव आता है कि जब कुछ सुनी नहीं रही तो उसका काम क्यों करें? पर जब धीरज के संग में हम विचार करते हैं या कोई हमें ऐसा मिल जाए जो हमसे कह दे कि थोड़ा धीरज रखो सब ठीक होगा। वो जो गोपियां जिन्हें कन्हैया अकेला छोड़ के चले गए, भगवान के लिए रोती है, आठों याम रोती है, पर उनके बुलाने से भगवान उनसे मिलने नहीं जाते। कोई कारण रहा होगा इसलिए नहीं गए। और वहीं जब द्रौपदी ने आवाज लगाई, ये दुशासन मेरी लाज
आज लूटने का प्रयास कर रहा है, मुझे निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा है, तो द्वारिका से दौड़े चले आते। मथुरा और वृंदावन जाने का 15 मिनट का रास्ता है बस, पर वहां से नहीं आए। और जब इन्होंने पुकारा तो द्वारिका कहाँ? गुजरात में द्वारिका है और हस्तिनापुर कहाँ है? दिल्ली। हस्तिनापुर आज दिल्ली है। तो कहाँ द्वारिका? गुजरात में, और कहाँ हस्तिनापुर दिल्ली। वहां से वहां दौड़ कर आते हैं। द्रौपदी की दशा पड़ो, द्रौपदी की दशा पड़ द्वारिका से दौड़े आते हैं। न जाने कौन से गुण पे दयाली मेरे जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयाली भी जाते हैं। जब राम जी को वनवास हो रहा था उस समय राजा दशरथ जी कितने रोए। और भगवान जब वन को चले गए तो दशरथ जी ने अपने प्राणों का ही त्याग कर दिया। और राम जी जानते थे कि मेरे बिना पिताजी जीवित नहीं रहेंगे, फिर भी चले गए। अपने पिता को दुखी देखकर भी आंखों में आंसू नहीं आए राम जी के। और वहीं जब जटायु जो गीत है उसे देखा कि रावण ने उसके पंख काट दिए तो भगवान उसे देखकर रोने लगे। कहना
वो कैसे दयालु है। जब भगवान ने 3 पग भूमि राजा बलि से मांगी और जब दूसरा पैर भगवान ने ब्रह्मांड के ऊपर किया तो सत्यलोक में जाकर गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ भगवान के अंगूठे से। ब्रह्मलोक में जब भगवान का चरण पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को धुलाया और कमंडल में उस जल को भर लिया जिसे गंगा जी कहते हैं। वही भागीरथ जब मांगने गए तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा को प्रकट किया और वही गंगा आज भगत पावनी बनकर हम सभी के पापों का नाश करती है। तो ब्रह्मा जी ने चरण धुलाए तब जाकर कुछ 2-4 बूंद गंगा की उन्हें मिली थी और भगवान यहाँ केवट के यहाँ जाकर केवट ने कह दिया कि जब तक चरण धुलाऊंगा नहीं नाव में बैठने नहीं दूंगा। तो भगवान कह रहे हैं भैया मुझे बैठने जितना दोहरा है सब धुले। जो भगवान ब्रह्मा के पास में 2-4 बूंद अपने पैरों की दे दी तो बहुत बड़ी बात है और यहाँ केवट के ऊपर प्रेम लुटा रहे हैं भैया तेरी इच्छा जैसे धोना है वैसे धोले। तो भगवान का चरणामृत ब्रह्मा को भी दुर्लभ हो रहा है तो केवट तो भगवान दे रहे हैं। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे दुपट से करुणा। भगवान केवट के वचन सुनकर कहते हैं कि केवट कह रहा मैं नाव में नहीं बिठाऊंगा। क्यों? तुम्हारे चरणों की रच का प्रभाव मैंने जाना है। ऋषि पत्नी अहिल्या को तुमने ताड़ दिया और मेरे घर की व्यवस्था इस नाव से ही चलती है। अगर ये स्त्री बन गई तो पहले से ही एक मेरे पास में है, घर में लड़ाई होगी वो अलग और खाने पीने के कष्ट और उठाने पड़ेंगे। इसलिए पहले चरणों को धुलाऊंगा। कह रहा कठिनता से चरण दो मिले कुछ बिंदु बिंदी गई को। कठिनता से चरण दो मिले कुछ बिंदु बिंदी गई को। वो चरणों तक स्वयं केवट वो चरणों तक स्वयं केवट